हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हमने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है। आज एमसीक्यू क्लासेस तो नहीं है, बट एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा दीजिए। ठीक है, आज हम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट है डिस्क्लोजर। सबसे पहले हमें डिस्क्लोजर करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। ठीक है, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बोलते हैं? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकेंड इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री आ जाएगी, उसके बाद हम कैश फ्लो शुरू कर देंगे। इनमें में पहले में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वेंट्री, कैश फ्लो। 4 में है कंटीजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। 5th देखते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रियर पीरियड आइटम एंड चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर ऑप्शन हो तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बोलता है? कंटीजेंसी एंड इवेंट। ऐसे इवेंट या ऐसी कंटीजेंसी जो क्या हो बैलेंस शीट के डेट के बाद आई हो, तो आप उसे फुटनोट में दिखाते हैं। ठीक है, 7 देखते हैं। 7 बोलता है अकाउंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 8 बोलता है एरर, डिफेक्शन एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। 7 किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एंड 8 एरर, डिफेक्शन एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। 9 फॉर रिवेन्यू। ठीक है, 9 फॉर रिवेन्यू, 7 फॉर कंस्ट्रक्शन। 10 बोलता है प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 10 जो बोलता है प्लांट, पीपीई भी बोल देते हैं, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इक्विपमेंट, प्लांट एंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड पीपीई स्टैंडर्ड। ठीक है, 11 बोलते हैं चेंजिंग इन रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 15 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, 14 अमलगामेशन। ठीक है, एंड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 16 आपका बोलता है बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, 17 फाइनेंशियल सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर, 19 लीज ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, 20 अर्निंग पर शेयर, 21 कॉन्सॉलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिंसिपल जिसमें होल्डिंग एंड सब्सिडियरी की बात की जाती है, 22 टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग, 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन अकाउंटिंग, 24 डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, 25 इंटरिम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 26 बोलता है इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। 27 रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड जॉइंट वेंचर, 28 asset impairment, 29 contingency asset and liability provision, 30 measurement and recognition of financial instrument, 31 presentation of financial instrument, ये important है। 32 disclosure required for reporting of financial instrument। ठीक है, 31 32 दोनों important है एग्जाम के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डन हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।